श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य पुलत्स जी और महर्षि च्यवन जी। महर्षि पुलत्स भी पूर्वोक्त ऋषियों की भांति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये भी अपनी तपस्या, ज्ञान और देवी संपत्ति के द्वारा जगत के कल्याण संपादन में लगे रहते हैं। इनका प्रभाव इतना अधिक है कि जब एक बार अपनी दुष्टता के कारण रावण को कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन के यहाँ बंदी होना पड़ा था, तब इन्होंने उनसे कहा कि इस बेचारे को मुक्त कर दो, और इसकी आज्ञा सुनते ही वह सहस्त्र अर्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे, इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। इनके तपोबल के सामने बरबस उसका सिर झुक गया। प्लस की संध्या, परतीजी आदि कई स्त्रियां थीं और दत्तौली आदि कई पुत्र थे। यही दत्तौली संभव मनवंतर में अगस्त नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी एक पत्नी हविर्भू से विश्रवा हुए थे, जिनके पुत्र कबीर, रावण आदि हुए। ये योग विशिष्ट के आचार्य माने जाते हैं। ऋषि पुलत्स ने ही देवऋषि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई है। जब पराशर क्रुद्ध होकर के राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ जी के परामर्श से पुलत्स जी का अनुरोध मान करके उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जिससे महर्षि पुलत्स उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। भगवान जी के अवतार ऋषभदेव ने बहुत दिनों तक राज्य पालन करने के पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर के जब वन गमन किया, तब उन्होंने महर्षि पुलत्स के आश्रम में रह करके ही तपस्या की थी। ब्रह्मा के सर्व तत्वज्ञ पुत्र ऋभु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले निधाग इन्हीं महर्षि पुलत्स के पुत्र थे। ये अब भी जगत की रक्षा, दीक्षा में तत्पर हैं और संसार में यत किंचित सुख शांति का दर्शन हो रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत और पुराणों में इनकी पर्याप्त चर्चा है।